नोट्स आपको ऐप के ऊपर भेज दिए गए हैं। आज अपन बात करेंगे समिश्र संख्याओं पर प्रमेय, यानी अपन जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो पढ़ रहे हैं उसमें से कौन कौन सी ऐसी प्रमेय हैं जो अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन जब अपन सोल्व करेंगे तो अपने काम में आएंगे। तो अपन पहली प्रमेय की बात करते हैं। पहली प्रमेय है नंबर 1, यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यानी किसी भी समिश्र संख्या का यदि मान 0 के बराबर है तो याद रहे उसका वास्तविक और काल्पनिक भाग दोनों कितने होंगे? शून्य होंगे। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर a प्लस आयोटा b, ये एक समिश्र संख्या है। यदि मैं आपको क्वेश्चन में कह दूं कि यदि z का मान कितना है? 0 है, यानी यदि z बराबर 0 हो तो याद रहे ये पहली प्रमेय कहती है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मान शून्य तभी हो सकता है, यानी a प्लस आयोटा b का मान शून्य तभी हो सकता है जब a का मान भी 0 हो और b का मान भी कितना हो? 0 हो। तो ये पहली प्रमेय आपको याद करनी है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मान 0 तभी हो सकता है जब उसका रियल पार्ट और उसका इमेजिनरी पार्ट दोनों पार्ट कितने हो? शून्य हो। ओके, दूसरी प्रमेय की अपन बात करते हैं। दूसरी प्रमेय है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी दो समिश्र संख्याएं आपस में तभी बराबर हो सकती हैं जब दोनों के वास्तविक भाग और दोनों के काल्पनिक भाग अलग अलग बराबर होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ, जैसे मानो आपके पास पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 बराबर a प्लस आयोटा b, राइट है। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आयोटा d। आप जानते हैं ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, ये इसका रियल पार्ट है और ये कौन सा पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट। यदि मैं आपको ये कह दूं कि यदि z1 और z2 दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर हैं, यानी a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d के क्या है? बराबर है। तो आपको याद रखना है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर यदि आपको बराबर दी हुई हैं, जैसे z1 बराबर z2 यानी a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d, तो याद रहे दो समिश्र संख्याएं आपस में बराबर तभी हो सकती हैं जब दोनों के वास्तविक भाग, जैसे पहले का वास्तविक भाग कितना है? a है और दूसरे का वास्तविक भाग कितना है? c है। ये दोनों आपस में कैसे होंगे? समान होंगे। और दोनों की काल्पनिक भाग, पहले का जो काल्पनिक भाग है वो कितना है? b है और दूसरे का जो काल्पनिक भाग है वो कितना है? d है। तो ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे, राइट है। तो ये दोनों प्रमेय आपको याद करनी है। पहली प्रमेय कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मान शून्य तभी हो सकता है जब उसका वास्तविक और काल्पनिक दोनों भाग कितने हैं? शून्य हैं। दूसरी प्रमेय, यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बराबर दिए हुए हैं तो याद रहे दोनों के वास्तविक भाग और दोनों के काल्पनिक भाग आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। चलो अपन इसको ज्यादा समझने के लिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यदि 4x प्लस आयोटा 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा माइनस 6 हो तो आपको x और y का क्या याद करना है? मान याद करना है। और जहां x और y जो कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। अब देखो आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिए गए हैं, यानी आपको दिया गया है आपको दिया है 4x प्लस आयोटा 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा के अंदर माइनस 6। आप जानते हैं ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि इसमें आयोटा लिखा हुआ है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि इसमें भी आयोटा लिखा हुआ है। अभी मैंने आपको प्रमेय में बताया था कि दो समिश्र संख्याएं आपस में बराबर तभी हो सकती हैं जब उनके वास्तविक और काल्पनिक भाग कैसे हो? बराबर हैं। और याद रखो आपको दोनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो कैसे दिए गए हैं? बराबर दिए गए हैं। तो दोनों के वास्तविक भाग आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो इसका वास्तविक भाग कितना है? 4x है और दूसरे वाले का वास्तविक भाग कितना है? 3 है। तो x का मान कितना आ गया? 3/4, राइट है। यानी मैथमेटिक्स में कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल कंसेप्ट और प्रमेय को समझना भी पड़ता है, याद करना पड़ता है। क्वेश्चंस में आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा क्वेश्चन में कहा गया है आप वैसा करो, उसमें वही कॉन्सेप्ट आप लगाओ, अपने आप ऑटोमेटिक किया जाएगा आंसर। तो मैंने जब दोनों के वास्तविक भाग बराबर किए तो मेरे पास x का मान कितना आ गया? 3/4। इसका जो काल्पनिक भाग है, काल्पनिक भाग कौन सा होता है? तो आयोटा के जो गुणा में होता है वही होता है काल्पनिक भाग। तो 3x माइनस y का जो मान है वो किसके बराबर होगा? -6 के बराबर होगा।
अब मुझे y का मान निकालना है। यहाँ देखो इसमें दो वेरिएबल है, x और y। x का मान मैंने निकाल लिया 3/4, तो इसमें x का मैं क्या रख दूंगा, मान रख दूंगा। तो 3 × 3/4 माइनस y इज इक्वल टू -6, राइट है। ये हो जाएगा 9/4 माइनस y इज इक्वल टू -6। अब अपने को मान किसका ज्ञात करना है, y का ज्ञात करना है। तो मैंने y को उधर रख दिया, तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इधर कितना है 9/4 और ये माइनस से जब इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस का 6। y इज इक्वल टू लघुत्तम कितना आ गया, 4 आ गया। तो 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 और 1 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 9। 6 के नीचे कितना है 1 है, 1 को 4 से डिवाइड करोगे 4 और 4 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 24। तो y इज इक्वल टू 9 प्लस 24 कितने हो गए 33/4 और यही अपने को ज्ञात करना था। तो अपने पास x का मान कितना आ गया 3/4 आ गया और y का मान कितना आ गया 33/4। इसका अर्थ ये हुआ कि जब x का मान मैं इसमें 3/2 रख दूंगा जो कि इसमें मुझे दिया गया है, इसमें x का मान 3/4 और यदि इसमें y का मान मैं रख दूंगा 33/4, तो ये दोनों समिश्र संख्याएं आपस में कैसे हो जाएंगी, बराबर, यानी एक दूसरे की डुप्लीकेट। मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं जो आपको करने हैं, जो मैंने आपको ऐप के ऊपर तो नहीं भेजे हैं लेकिन मैं आपको यहां बता रहा हूं। और ये क्वेश्चन आपको अपनी फेयर कॉपी में नहीं करने हैं, रफ कॉपी में आपको करने हैं। और यदि नहीं आएगा तो मुझे आप ऐप के ऊपर डाउट में डाल देना, जिसे मैं अगली क्लास में आपको बता दूंगा। पहला क्वेश्चन है, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है z1 बराबर 3 माइनस आयोटा y और आपको z2 बराबर दे रखा है x प्लस 2 आयोटा। और क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि z1 और z2 बराबर हो तो x व y के मान ज्ञात कीजिए। तो वही पर मैं आपको दोनों के वास्तविक और काल्पनिक भाग आपस में क्या करने हैं, आपको बराबर करने हैं और फिर आप आसानी से x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं। क्वेश्चन है, यदि 3x प्लस आयोटा 4x माइनस 5y बराबर 9 प्लस आयोटा के अंदर -8 हो तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं और इन दोनों क्वेश्चनों में आपको वही प्रमेय लगानी है जो मैंने आपको अभी बताई थी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में समान तभी हो सकते हैं जब दोनों के वास्तविक और काल्पनिक भाग आपस में कैसे हो, बराबर हो। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको फेयर कॉपी में नहीं करने हैं, रफ कॉपी में आपको निकालने हैं। बाकी अपन अगली क्लास में बात करेंगे।